हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीरीज़ इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो सीरीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, तो आप अगर लिखते हो 1+3 1 3 5 7 कॉमा से सेपरेट करके लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। जब इस प्रोग्रेशन के अंदर हम कुछ साइन पुट कर दें, प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस पुट कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़। जनरली हम ज़्यादातर केसेस में सम निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइंस होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक है। तो पहली जो इसकी टाइप है, इसको हम टाइप्स में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टाइप है सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन विद डिग्री 1 एंड एंगल्स आर इन एपी। तो इस सीरीज में क्या है, साइन और कोसाइन की टर्म्स होंगी, उनकी पावर 1 होगी और एंगल किस में होंगे, एपी में होंगे। देखिए पहली सीरीज देखते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन टू अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है। तो देखने पे आपको समझ आ रहा होगा एंगल्स क्या हो रहे हैं। एंगल्स की फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा। कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा। अगर एंगल्स की आप बात करो, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो इसमें जो AP है, एंगल्स किस में है, AP में क्लियरली दिख रहा है। तो फर्स्ट एंगल जो है हमारा, फर्स्ट एंगल किसके बराबर है हमारे पास, अल्फा के बराबर है। कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल्स का, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा बीटा के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारी n के बराबर है। ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा में n टर्म्स हैं। ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे 0 बीटा है, यहाँ पे 1 बीटा है, तो जब 2 टर्म्स हो रही हैं तो 1 बीटा आ रहा है। ठीक है। 3 टर्म्स हो रही हैं तो 2 बीटा आ रहा है। तो n टर्म्स होंगी तो कितने बीटा आएंगे, n-1 टाइम्स ऑफ बीटा आएगा। एंगल्स एपी में है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये एपी में नहीं है। साइन की सीरीज है, एंगल्स किस में है, एपी में है। ठीक है। तो इनको एडिशन और पावर 1 है तो इनको ऐड करके एक फॉर्मूला आता है जो अब हम थोड़ी देर में डिराइव भी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, रिजल्ट आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला है इसका, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया। साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है। सिमिलरली कॉस की सीरीज में भी ऐसा ही है कि एंगल्स एपी में है हमारे पास, फर्स्ट टर्म अल्फा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है और टोटल टर्म्स n है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ n बीटा बाई 2, सेम उसी की तरीके का फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। समझ आ गया होगा कहाँ पर चेंज है। तो इन दोनों सीरीज़ के फॉर्मूले को याद रखना भी आसान है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2, ये तो सेम है। साइन की सीरीज़ में साइन आता है नेक्स्ट टर्म, कॉस की सीरीज़ में कॉस वाली टर्म आती है, और उन दोनों का जो एंगल है वो सेम है, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक है। चलो अब इसको डिराइव करते हैं। अच्छा, इन दोनों सीरीज़ को, साइन और कोसाइन की सीरीज़ को जिसमें एंगल्स एपी में हैं, उनको डिराइव करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सीरीज और ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल डिफरेंस बाय 2। ठीक है। तो जो एंगल्स एपी में हैं उनका जो एंगल डिफरेंस है या कॉमन डिफरेंस है उस एपी का, तो वो जो एंगल डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 साइन टाइम्स ऑफ दैट टर्म, मतलब 2 साइन ऑफ, से इन दिस केस बीटा था हमारा एंगल डिफरेंस, तो 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, फिर वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हमारी ये वाली सीरीज हम पिक कर लेते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। सिमिलरली कॉस की भी होती तब भी उसमें भी कॉस से नहीं मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 साइन एंगल डिफरेंस बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। बाकी जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो हम वहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, हम इसके रिजल्ट्स को याद करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्या मैंने आपको बताया, 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 साइन बीटा बाई टू, न्यूमरेटर वाली जो टर्म है 2 साइन बीटा बाई टू, उसको सब टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई टू, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन बीटा बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारी बन जाएगी 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा साइन बीटा बाई टू, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी 2 साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा 1/2 साइन बीटा बाई टू, अगर हम देखेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई टू, इसको कौन सा ये फॉर्मूला बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद होगा आपको, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो उसकी हेल्प से अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस पर अगर सी एन डी के फॉर्मूले लगाएंगे तो 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई टू आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म को जब हम लिखेंगे तो कॉस ऑफ, पहले एंगल डिफरेंस आता है तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई टू। तो आपको समझ आ रहा है एक पैटर्न चल रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई टू। ऐसे करते करते जो हमारे पास लास्ट जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी कॉस ऑफ अल्फ़ा, पहले एंगल डिफरेंस लेना है तो एंगल डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस एडिशन लेना है अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। ये हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी। अच्छा इससे अगर प्रीवियस टर्म हम लिखना चाहेंगे तो वो कौन सी टर्म आएगी, जैसे जब आप यहाँ पे 3 बीटा बाई टू लिख रहे हो तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3 बीटा बाई टू आ रहा है, तो ये वाली जो टर्म होगी सब्ट्रैक्शन में वो तो सेम आ जाएगी n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। और इससे प्रीवियस टर्म जो आएगी वो आ जाएगी अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, ठीक है। इन दोनों में 5 बीटा बाई टू और 3 बीटा बाई टू में क्या है, एक बीटा का और डिफरेंस है तो -3 बीटा बाई टू आ जाएगा, एक और बीटा मतलब मैंने और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर अब हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई टू कैंसिल हो गया, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा एक फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी। तो डिनोमिनेटर था हमारे पास 2 साइन बीटा बाई टू, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बच गई कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस, अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी 2n माइनस 1 बीटा बाई टू, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले लगा देंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 साइन बीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 2 बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी करेंगे तो माइनस बीटा बाई टू माइनस 2n माइनस 1 बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अच्छा तो क्या बन गया 1/2 साइन बीटा बाई टू, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 साइन ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस ये वाले 2 से ये 2n माइनस 2 का 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं तो बन जाएगा n माइनस 1 बीटा बाई टू, समझ आ गया होगा, ठीक है। 2 अलग अलग कर दिया मैंने, 2 को 2 अल्फ़ा से भी डिवाइड कर दिया, 2 को 2n माइनस 2 बीटा बाई टू से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी -2n प्लस 1 बनेगा, ये वाला जो टर्म है ये बनेगा -2n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर बीटा बाई टू कॉमन लेते हैं तो बीटा बाई टू अगर आप कॉमन लोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बीटा बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया -1 -2n प्लस 1, ठीक है। तो 1 से -1 कट जाएगा और एक 2 एक्स्ट्रा और है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो -n बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये वाले 2 से अब जो यहाँ पर है ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और एक माइनस और था यहाँ पर, ये वाला जो माइनस है
इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ये माइनस एक और है यहाँ पे, तो इस माइनस से हमारा क्या होगा, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। तो इस सीरीज़ का जो समेशन है वो हमारे पास इस रिजल्ट के बराबर आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। सिमिलरली जो हमारा कॉस वाला था वो भी यही सेम रिजल्ट आ जाएगा जब आप 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें याद करना है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज cos पाई बाय 19 प्लस cos 3 पाई बाय 19 cos 5 पाई बाय 19 सो ऑन टू cos ऑफ 17 पाई बाय 19। ठीक है, तो अब जब भी अब ये डायरेक्ट है, इस पर आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि अल्फ़ा कितना हो गया, cos हमें किससे कंपेयर करना है इस सीरीज़ को, चलिए वो भी लिख देता हूँ मैं एक बार। आपको इससे कंपेयर करना है cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते करते सो ऑन टू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है, ऐसे कंपेयर करना है इसको। तो अब जो आपका अल्फ़ा हो गया वो कितना हो गया कंपैरिजन से पाई बाय 19, तो फर्स्ट एंगल हमारा पाई बाय 19 है। अब बीटा कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 19, देख रहे हो, पाई बाय 19 में 2 पाई बाय 19 ऐड करोगे तो 3 पाई बाय 19 आएगा, फिर 2 पाई बाय 19 ऐड करोगे तो 5 पाई बाय 19 आएगा। तो एंगल डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय 19। ठीक है, फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आ जाएंगे, आप इसको कंपैरिजन कर लो इसका, इसी ये जो सीरीज़ है। तो अल्फ़ा आपके पास कितना था पाई बाय 19 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय 19। ठीक है, तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 17 पाई बाय 19। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से कंपैरिजन करके आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 17, तो n हमारे पास 9 आ जाएगा। तो n हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 9। सेकेंडली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर चल रहा है। तो ये कोफिशिएंट कैसे चल रहा है 2k माइनस 1 से चल रहा है। तो k को 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, k को 2 डालोगे तो 3 आ जाएगा, k को 3 डालोगे तो 5 आ जाएगा। तो 17 कब आएगा जब k को 9 डालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी 9 आ जाएंगी। ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हमें सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एन बीटा बाई 2। तो एन पाई बाई 19 बिकॉज बीटा इज 2 पाई बाई 19 साइन बीटा बाई 2 विच इज़ पाई बाई 19। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। तो अल्फ़ा कितना हो गया पाई बाय 19 प्लस एन माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 बीटा बाई 2, तो 8 पाई बाय 19। नहीं समझ आया हो तो बताओ। अल्फ़ा कितना आ गया आपके पास पाई बाय 19, बीटा कितना है, बस वैल्यूज ही पुट करिए, एन माइनस 1 8 हो जाएगा, बीटा बाई 2 कितना आ जाएगा पाई बाय 19। ठीक है, तो अब हमारे पास टर्म बन जाएगी साइन ऑफ 9 पाई बाय 19 कॉस ऑफ 9 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 19। अब इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बताइए, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है साइन ऑफ 18 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 19। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे 18 पाई बाय 19 और पाई बाय 19 इन दोनों का सम कितना है, 18 पाई बाय 19 प्लस पाई बाय 19 का सम पाई है। तो हम क्या करेंगे 18 पाई बाय 19 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 19। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये टर्म आ जाएगी साइन ऑफ पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 19। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, समझ आ गया। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें भी हमें साइन की सीरीज़ दी हुई है जिसमें एंगल्स एपी में है। तो फर्स्ट एंगल कितना है इसका पाई बाय एन, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय एन, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी दी हुई हैं एन ही दी हुई हैं, बिकॉज उसने बोला मतलब लास्ट टर्म लिखा नहीं है, उसने बोला है साइन पाई बाय एन प्लस साइन 3 पाई बाय एन साइन 5 पाई बाय एन सो ऑन टू एन टर्म्स का हमें समेशन निकालना है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, तो एन इंटू बीटा बाई 2 विल बी पाई बाय एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2 विच इज़ पाई बाय एन इंटू साइन की सीरीज़ में साइन आता है यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 विच इज़ पाई बाय एन।
ठीक है। तो अब ये तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये टर्म तो बन गई साइन पाई, तो साइन पाई तो खुद ही जीरो होता है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ये बन जाएगा n-1 + 1, तो n पाई डिवाइडेड बाय n वो भी पाई बन जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय n, तो 0 × 0 और नीचे कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इजी प्रॉब्लम था, समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज है हमारी सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन विद डिग्री ग्रेटर देन 1, एंगल्स में और मे नॉट बी इन एन एपी। ठीक है, अब है क्या इसमें कि जैसे साइन और कोसाइन की इससे पहले वाली सीरीज में क्या था, डिग्री 1 थी और एंगल्स एपी में थे। इसमें क्या है, डिग्री जरूरी नहीं है 1 हो, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है एंगल एपी में हो और ना हो। ठीक है, तो इसके लिए अब एक मेथड है, एक पर्टिकुलर मेथड है, अगर वो लगेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर किसी और टाइप की सीरीज में ये फॉलो करेगी। ठीक है, तो अगर आप जो मेथड पढ़ रहे हो, जैसे आपने पहले अगर भाई फॉर्मूला बन गया, साइन एपी वाला एंगल्स एपी में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, कोसाइन की एपी वाले फॉर्मूला एंगल्स एपी में आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब अगर उस टाइप का नहीं होगा तो आप अगली टाइप में आओगे, इसमें फॉल करेगा वेल एंड गुड, नहीं तो इसके आगे आने वाली टाइप में फॉल करेगा। तो प्रॉब्लम्स जो होंगे वो किसी ना किसी टाइप में जरूर फॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मेथड है वो इन जनरल मेथड है, वो हर जगह एप्लीकेबल भी हो जाता है, जहाँ पर भी एंगल्स का सम पाई और पाई/2 हो रहा हो या उनका मल्टीपल हो रहा हो। तो इसका मेथड क्या है, इफ सम/डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स इज बिकमिंग पाई और पाई/2। ठीक है, क्या है कि अगर जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसमें किसी भी दो एंगल्स का सम पाई और पाई/2 हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट द बिगर एंगल इनटू स्मॉलर एंगल, कन्वर्ट द बिगर एंगल इनटू स्मॉलर एंगल। अब वो कन्वर्जन कैसे करना होगा, आपको फॉर्मूले आते हैं ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, मान लो वो वाली बात हो रही है, साइन 150 डिग्री आ रहा है प्रॉब्लम में, तो 150 डिग्री को 150 में ना सॉल्व करके हम कैसे सॉल्व करते थे, 180 - 30 लिख देते थे, उसको पाई -30 लिख देते थे, तो 150 और साइन 30 रिलेटेड हो जाते थे। तो उस टाइप से आपको इन प्रॉब्लम्स को या इन सीरीज़ को सॉल्व करना होगा। क्या बताया, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन विद डिग्री ग्रेटर देन 1 अगर है और एंगल्स जो हैं वो एपी में हैं और हो सकता है एपी में ना हो, तो उनके लिए मेथड क्या है, मेथड को याद रखना है, इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स इज बिकमिंग पाई और पाई/2, कन्वर्ट द बिगर एंगल इनटू स्मॉलर एंगल एंड सॉल्व। हमेशा बड़े वाले एंगल को छोटे में कन्वर्ट करना है और फिर आपको वो हेल्प मिल जाएगी, आपको आगे एक डायरेक्शन मिल जाएगी जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप को समझने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, cos 4 पाई/8 प्लस cos 4 3 पाई/8 प्लस cos 4 5 पाई/8 cos 4 7 पाई/8। तो डिग्री कितनी है इसकी, 4 है। ठीक है, एंगल्स एपी में है, क्लियरली दिख रहा है एंगल्स एपी में है। ठीक है, अब ये चेक करो कि किन दो एंगल्स का सम पाई हो रहा है, तो पाई/8 और 7 पाई/8 का सम कितना हो रहा है, पाई, वो पाई/2 भी हो सकता है। 3 पाई/8 और 5 पाई/8 का भी सम कितना हो रहा है, पाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द बिगर एंगल इनटू स्मॉलर एंगल। तो पहले तो मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, cos 4 पाई/8 प्लस cos 4 7 पाई/8। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने cos 4 3 पाई/8 प्लस cos 4 5 पाई/8। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पाई/8 और 7 पाई/8 का सम कितना है, पाई, तो cos ऑफ 7 पाई/8 को बड़े को किस में करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है, तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/8। ठीक है, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos पाई/8। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। cos ऑफ 5 पाई/8 बड़ा एंगल है, उसको छोटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई/8, क्योंकि इन दोनों का सम पाई है, बाकी आप एलसीएम लोगे पाई माइनस 3 पाई/8 5 पाई/8 के बराबर ही आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस cos 3 पाई/8। अब इन दोनों की पावर कितनी है, 4 है, तो जब आप इसको इनमें पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो आपके पास क्या आएगा, cos 4 पाई/8 प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 माइनस cos पाई/8 रेज़ टू द पावर 4, तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी 2 cos 4 पाई/8 प्लस 2 cos 4 3 पाई/8। समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन ले लिया, cos 4 पाई/8 प्लस cos 4 3 पाई/8। अब इन दोनों एंगल्स का सम देखो, हम इसको सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाई/8 की वैल्यू नहीं पता हमें,
π/8 की वैल्यू नहीं पता ना, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब अगर π/6 होता, π/3 होता तब तो वैल्यूज़ पता चली जाती है और हम पुट करके ही आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 4π/8 आएगा, π/8 प्लस 3π/8 किसके बराबर आ रहा है, π/2। फिर क्या करेंगे, बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो cos 4π/8 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 3π/8 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8। समझ आ रहा है, एलसीएम लेके भी आप देख सकते हो। तो cos ऑफ 3π/8 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ π/8 के बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा होगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा है क्योंकि वो, तो ये बन जाएगा साइन 4π/8। नो cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा का भी हमें फॉर्मूला पता है। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8 कॉस स्क्वायर π/8। ठीक है, तो अब ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1/2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सो साइन π/4 रेज़ टू द पावर 2। समझ आ गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4 साइन स्क्वायर π/8 कॉस स्क्वायर π/8, उसको लिख सकते हैं 2 साइन π/8 कॉस π/8 का होल स्क्वायर। सो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटू साइन π/4 इज 1/√2 का होल स्क्वायर विच इज़ 1/2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 विच इज़ 3/4। सो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ 3/2। ठीक है, तो जो आपको मेथड बताया उसी को अप्लाई किया और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 1 प्लस कॉस π/10, 1 प्लस कॉस 3π/10, 1 प्लस कॉस 7π/10, 1 प्लस कॉस 9π/10। ये भी सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें जैसे कोसाइन की डिग्री 1 है, बट ये थोड़ा सा अलग पैटर्न हो गया ना, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट हम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है, π/10 और 9π/10 का सम कितना हो रहा है, पाई, और 3π/10 और 7π/10 का सम कितना हो रहा है, पाई। ठीक है, तो cos ऑफ 9π/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 9π/10 को लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/10। सो cos ऑफ पाई माइनस π/10 cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस π/10 आ जाएगा। तो हमारे पास अब टर्म बन जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद 1 प्लस कॉस π/10 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ π/10, बड़े एंगल को छोटे एंगल में लिख दिया। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 3π/10 और ये जो 7π/10 वाली टर्म है ये बन जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ 3π/10। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर π/10। ठीक है, और ये टर्म हमारे पास बन जाएगी साइन स्क्वायर 3π/10। ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो साइन π/10 इज साइन 18, तो इसको निकालना डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला बता रखा है, डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, बट इसका वैल्यू याद रखने को आपको बोला हुआ है। ठीक है, सो साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज एंड साइन स्क्वायर 54 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। सो साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो आती है √5 माइनस 1/4, और कॉस 36 की जो वैल्यू होती है वो √5 प्लस 1/4 आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 18 कॉस 36 का होल स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4 होल स्क्वायर विच इज़ 1/16। सो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आएगा, 1/16। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप 3। इसमें क्या है, सीरीज ऑफ कोसाइन इन प्रोडक्ट विद एंगल्स आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2 और हाफ। मतलब हमारे पास कोसाइन की टर्म्स होंगी जिनमें एंगल्स जो होंगे वो जीपी में होंगे और वो प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, तो सीरीज़ का हमेशा मतलब यही नहीं रहता कि एडिशन में होगा, इसमें मतलब प्रोडक्ट भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो जैसे ये सीरीज़ हमने लिखी हुई है cos a cos 2a cos 2 रेज़ टू द पावर 2a cos 2 रेज़ टू द पावर 3a सो ऑन टू cos 2 रेज़ टू द पावर n-1a। तो इसमें एंगल किस में है, जीपी में। अच्छा, जीपी का क्या मतलब होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो हमने लिखा a और फिर मैंने लिखा AR, फिर लिखा AR स्क्वायर AR क्यूब सो ऑन टू AR n-1 वेयर R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं या ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक कॉमन रेशो है जो कि मल्टीप्लाई होती रहती है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जो ऐड होता रहता है, एक नंबर होता है जो ऐड होता रहता है। इसमें क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि 0 नहीं होना चाहिए और वो मल्टीप्लाई होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने आपको बोला 1 2 4 8 16, तो ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और जो कॉमन रेशो है R को हम इसमें बोलते हैं कॉमन रेशो।
ठीक है, तो जो हमारा आर है इसके केस में वो कितना हो गया, 2 हो गया। मान लो हमने लिखा 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो गई और कॉमन रेशियो भी आपका कितना है, 3 है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब ये जो सीरीज़ है जो आपको बताई जा रही है, इसमें ये ज़रूरी है कि कॉमन रेशियो 2 और हाफ हो। 2 किस डायरेक्शन से हो जाएगा, अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो कॉमन रेशियो आपका 2 हो जाएगा, अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपका कॉमन रेशियो हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आर डैश बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि एंगल ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2a आएगा। अगर आप उल्टा देखोगे 2 की पावर 2a को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a आएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा। ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं। उससे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n a डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n साइन a, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो n जो है वो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अपनी, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा मेथड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको डिराइव करने का मेथड जो है वो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन a। तो जो भी स्टार्टिंग एंगल होगा, अगर कॉमन रेशियो 2 और हाफ है तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 साइन a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, कॉस a, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है 2a एंगल को, फिर 2 की पावर 2a, ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n-1a, ताकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n बने। अब मेथड क्या है, 2 साइन a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 2 साइन a से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ही साइन a से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हैं कि 2 साइन a कॉस a, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, 2 साइन a कॉस a, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन 2a का। तो इसको मैंने लिख दिया साइन ऑफ 2a नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना क्या पैटर्न बन रहा है। 2 साइन ऑफ 2a कॉस 2a कॉस ऑफ 2 स्क्वायर a, सो ऑन टू करते करते कॉस ऑफ 2n-1a डिवाइडेड बाय 2 साइन a। ठीक है, तो जब यहाँ पर साइन 2a आया स्टार्टिंग टर्म में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 2 साइन a। अब साइन 2a कॉस 2a का प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर मैं इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन 2 थीटा। तो ये टर्म बन जाएगी साइन 4a कॉस ऑफ 2 स्क्वायर a। ठीक है, विच इज़ कॉस 4a ओनली, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 4a। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, कॉस ऑफ 8a। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 2n-1a डिवाइडेड बाय, अब जब आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया नीचे कितना बन जाएगा, 4 साइन a। ठीक है, तो फिर क्या देख रहे हो, जब यहाँ पे साइन 4a आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 साइन a आ रहा है। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 8a, उसके आगे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ 8a, फिर उसके आगे कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 16a, ऐसे करते करते कॉस ऑफ 2n-1a, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, जितना साइन का कोफिशिएंट, साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट में जो टर्म है 2 है तो 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 साइन है। ठीक है, तो अब ऐसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा कंटिन्यूसली तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब मैं टर्म लिख रहा हूँ लास्ट में, 2n-1 सेकेंड लास्ट टर्म है ये बेसिकली, कॉस, क्योंकि लास्ट में अकेला ये बचा रह जाएगा। अब आप देख रहे हो कॉस 8a के आ गया, ऑटोमेटिकली आगे साइन 8a आगे बैठ गया, कॉस 4a के आ गया, ऑटोमेटिकली साइन 4a आगे बैठ गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन ऑफ 2n-1a आके बैठ जाएगा। अब जब 8 है तो डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2n-1 साइन a। अब फिर लास्ट टाइम आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ठीक है, ये टर्म मैंने लिखी है पैटर्न देखकर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता है, साइन ऑफ 2 थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा हो गया 2n-1a, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2na। तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर na अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n साइन a। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी सीरीज हो गई कॉस की, जिसमें एंगल्स किस में थे, जीपी में थे विद कॉमन रेशियो 2 और हाफ। ठीक है, अगर मान लो साइन की सीरीज आती है प्रोडक्ट में, ठीक है, और एंगल्स हो सकता है जीपी में हो सकता है ना हो, तो आप क्या करें, उसको पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करें कॉस में। अगर वो इस फॉर्मूले में बन जाता है वेल एंड गुड, अगर वो इस फॉर्मूले में नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब जीपी जिसमें एंगल जीपी में और कॉमन रेशियो 2 और हाफ के साथ अगर आ रहे होंगे वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे होंगे तो हमें फिर उसको किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गया। अब इसके प्रॉब्लम देखते हैं।
इस प्रॉब्लम को देखते हैं। cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंगल 2π/7 है, नेक्स्ट एंगल 4π/7, तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 6π/7 की जगह 8π/7 आता तो ये प्रॉब्लम मतलब जीपी का प्रॉब्लम बन जाता। तो अभी राइट नाउ जो एंगल्स हैं वो जीपी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos 6π/7 जीपी में नहीं आ रहा है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस π/7, ठीक है। 6π/7 को लिख दिया पाई माइनस π/7, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये टर्म बन जाएगी माइनस cos π/7, ठीक है। अब ये टर्म आ गई हमारे पास माइनस ऑफ जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है cos π/7, cos ऑफ 2π/7, cos ऑफ 4π/7। अब ये जो तीनों एंगल हैं ये आपके जीपी में आ गए। किसी भी सीक्वेंस को एपी और जीपी में आप तभी बोल सकते हो जब आपके पास कम से कम 3 टर्म हो। 2 टर्म्स में हम एपी जीपी नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 और 2, तो 1 और 2 ये एपी में जीपी में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 ऐड करोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आपको 2 ही मिल जाएगा। तो आप एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बता पाओगे ना कि 1 ऐड हो रहा है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3, तब अब मुझे पता है कि बस 1 ही ऐड हो रहा है, तो ये एपी में है। और अगर मैंने लिख दिया 1 2 4, तो मुझे पता है ये जीपी में है, ठीक है। तो अब 3 टर्म्स हैं 1 2 4, क्लियरली ये जीपी में है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है, तो साइन ऑफ 2 raised to the power n a which is π/7 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 3 2 raised to the power n sin a, साइन ऑफ 2n, साइन ऑफ एंगल 2n a डिवाइडेड बाई 2 raised to the power n sin a, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये टर्म बन जा रही है माइनस ऑफ साइन ऑफ 8π/7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/7। अब 8π/7 और π/7 का डिफरेंस कितना है, पाई है, तो हम क्या करेंगे, बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 8π/7 को लिख सकता हूँ मैं पाई प्लस π/7 डिवाइडेड बाई 8 साइन π/7। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन π/7 हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, अपॉन 8 साइन π/7। तो π/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा 1/8। समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास साइन की सीरीज़ है और एंगल अभी इसमें है तो एपी में दिख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया साइन की सीरीज़ प्रोडक्ट में है और एंगल ज़रूरी नहीं है एपी में हो जीपी में हो, तो उसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की सीरीज़ है तो इसको पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे जो हमें कॉस की प्रोडक्ट सीरीज़ कॉमन रेशियो 2 और हाफ के साथ बन रही है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही होगी फिर किसी और तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो कन्वर्ट करेंगे। साइन ऑफ 7π/14 इज साइन π/2 ओनली, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इस वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, तो वो टर्म ही हमारे पास बचा रह जाएगा क्योंकि एनीथिंग a × 1 इज a ओनली, ठीक है। तो अब इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, π/2 माइनस π/14, ठीक है, कॉस ऑफ π/2 माइनस 3π/14 इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस 5π/14, क्योंकि कॉस की प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ का मेरे को फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब ये टर्म मेरे पास बन जाएगी कॉस ऑफ, अगर आप एलसीएम लेंगे 14 तो 7 - 1 6π/14। नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी कॉस ऑफ 7 - 3 4π/14, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी 7 - 5π/2π/14 इंटू 1। तो ये अब मेरे पास सीरीज़ बन गई कॉस ऑफ π/7, ठीक है, कॉस ऑफ 2π/7 एंड कॉस ऑफ 3π/7। अब देखिए एंगल जो हैं अभी तो एपी में है, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है π/7 2π/7 3π/7 तो एपी में है, तो जीपी में तो है नहीं, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, पाई के बाद 2π आ रहा है तो नेक्स्ट के बाद क्या आएगा, π/7 के बाद 2π/7 आ रहा है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए 4π/7। तो ये देख लेते हैं कॉस ऑफ 4π/7 हम 3π/7 से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं क्योंकि 4π/7 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 3π/7, ठीक है। तो कॉस ऑफ 4π/7 को लिख दिया पाई माइनस 3π/7, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस कॉस 3π/7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सीरीज़ को लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस π/7 कॉस ऑफ 2π/7, कॉस 3π/7 की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ कॉस 4π/7, और माइनस मैंने सबसे आगे लिख दिया है, ठीक है। अब ये सीरीज़ क्या होगी, कॉस की प्रोडक्ट हो गया, 3 टर्म्स हैं हमारे पास, एंगल्स किस में आ गए, जीपी में आ गए, क्योंकि π/7 कॉमन रेशियो 2 भी हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2π/7 फिर 4π/7। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 2 raised to the power 3 साइन ऑफ 2 raised to the power n a अपॉन 2 raised to the power n साइन a। समझ आ गया, सेम वही जो अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर, सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम बन गया।
साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n a विच इज़ पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n साइन a। साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 बनेगा ये माइनस साइन 8 पाई बाय 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। 8 पाई बाय 7 को आप क्या लिखोगे, पाई प्लस पाई बाय 7 विच इज़ नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाय 7। तो आंसर इस प्रॉब्लम का कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मिसलेनियस सीरीज टाइप, ठीक है। अब इस टाइप में क्या है, बहुत सारी सीरीज़ हमारे पास ऐसी होंगी जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करेंगी, जो हमने 3 टाइप अबव पढ़ी हुई हैं। अब जो आगे आने वाली सीरीज़ है उसमें किसी में कुछ ट्रिक लग रहा होगा, किसी में कोई और अलग ट्रिक लग रहा होगा, जो कि हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड हो या प्रॉपर्टी बेस्ड हो, ठीक है। तो हमें उसके लिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, फिर कुछ मैनिपुलेशंस करके कुछ ना कुछ ट्रिक बनेगा जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो अब आने वाले हम कुछ इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें अलग अलग ट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस के साथ जब आप सीखोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। पहली बारी में हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे, जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये प्रॉब्लम ऐसे बता दिया बट मुझे स्ट्राइक नहीं किया ये क्यों, मतलब क्योंकि हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो और हो सकता है कि अभी आपने इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं किए होंगे, तो अभी आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। बट जैसे ही आप कुछ ये सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये टाइप की ट्रिक्स बन रहे हैं, तो इन टाइप्स के ट्रिक्स को लगाकर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं इसी में। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर fn थीटा f थीटा और उसमें सबस्क्रिप्ट n है, ठीक है। tan थीटा बाई 2 1 प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस सीकेंड 2 थीटा 1 प्लस सीकेंड 4 थीटा सो ऑन टू 1 प्लस सीकेंड 2n थीटा, ये सब टर्म्स हमारे पास प्रोडक्ट में है। तो हमें f2 पाई बाई 16 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो fn थीटा में अगर हम देखें तो n को मेरे को 2 रखना है और थीटा को पाई बाई 16 रखना है, अगर मैं fn थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास अगर आप देखें tan थीटा बाई 2 को पहले तो 1 प्लस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या टर्म बनती है, ठीक है। tan थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, इनटू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि सीकेंड थीटा को मैंने लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा। तो अब ये टर्म मेरे पास बन जाएगी साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। समझ आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक कॉस थीटा बाई 2 एक कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये टर्म क्या बन जाएगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या समझ आया, टैन थीटा बाई 2 को जब आपने 1 प्लस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जब आपने, तो आपके पास क्या आ गया, टैन थीटा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या बन जाएगी, टैन थीटा, क्योंकि इसकी जगह टैन थीटा रख दोगे, 1 प्लस सीकेंड 2 थीटा। तो देखो एक पैटर्न सा बन गया, जब यहाँ पे थीटा था यहाँ पे उसका हाफ था, तो क्या हुआ, टैन ने इसका एंगल ले लिया, टैन थीटा बाई 2 की जगह पर क्या आ गया, टैन थीटा आ गया, ठीक है। सिमिलरली टैन थीटा को जब 1 प्लस सीकेंड 2 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, टैन 2 थीटा बन जाएगा। फिर टैन 2 थीटा को जब आप प्रोडक्ट करोगे 1 प्लस सीकेंड 4 थीटा से, तो उस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, टैन ऑफ 4 थीटा बन जाएगा। तो होगा क्या, ऐसी सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेने पर आपके पास क्या आ गया, टैन थीटा आ गया, और 1 प्लस सीकेंड थीटा टैन थीटा बाई 2 को आपने टैन थीटा से रिप्लेस कर दिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टैन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टैन ऑफ 4 थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टैन ऑफ 8 थीटा आ जाएगा। तो अब हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारी लास्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ऑफ 2n थीटा, और उससे पहले एक एंगल कम आ रहा है तो 2n माइनस 1 थीटा आ जाएगा। जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो फाइनली आपके पास टैन ऑफ 2n थीटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया f थीटा बेस n जो है उसका, इसको हमने लिख दिया है सिंप्लीफाई करके टैन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n थीटा। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 2, f ऑफ यहाँ पर 2 है और एंगल की जगह पे हमारे पास पाई बाई 16 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। टैन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2, थीटा की जगह पाई बाई 16 रख दो, तो टैन ऑफ 4 इंटू पाई बाई 16 कितना आ जाएगा, टैन ऑफ पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टैन ए प्लस 2 टैन 2a प्लस 4 टैन 4a प्लस 8 टैन 8a प्लस 16 कॉट 16a, ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट टर्म्स देखेंगे तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से देखो तो क्या हो रहा है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है हर एक टर्म, और उसका एंगल भी डबल हो जा रहा है। तो 2 टैन 2a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टैन 4a कर दिया,
फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एंगल को भी डबल किया, फिर लास्ट में क्या आ गया 16 कॉट 16a आ गया। ठीक है, अब इस सीरीज़ का आंसर जो आता है, मैं यहीं पे आपको आंसर बताता हूँ इसका सीरीज़ का आंसर कॉट ए आता है। ठीक है, अब इस सीरीज़ को आप कितना भी एक्सटेंड कर दो और लास्ट में उसकी कॉट वाली टर्म लिख दो, tan a प्लस 2 tan 2a। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, 4 tan 4a प्लस 8 tan 8a। नेक्स्ट मैंने लिख दिया 16 tan 16a प्लस 32 tan 32a। ठीक है, और इसके साथ फिर आ गया हमारे पास 64 tan 64a। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सीरीज में मैं 64 तक तो tan ही लेके जाता जा रहा हूँ और लास्ट में मैंने लिख दिया 128 cot 128a। लास्ट टर्म मैंने cot की लिख दी और तब भी इसका आंसर क्या आएगा, cot a आएगा। तो इस सीरीज़ की ये ब्यूटी है कि लास्ट में अगर आपका cot की टर्म आ जाएगी तो उसको cot a में रिड्यूस कर देगी। अब हम क्या करते हैं, पहली वाली सीरीज़ को मैं डिराइव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप लास्ट में देखोगे, लास्ट वाली अगर टर्म में से मैं 8 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा tan of 8a प्लस 2 cot 16a। ठीक है, अब इसको मैं 8a को थीटा मान लेता हूँ फॉर द टाइमिंग, लेट से 8a इज थीटा, तो ये टर्म बन गई 8 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस 2 cot ऑफ 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या टर्म बन जाएगा, 8 ऑफ tan थीटा प्लस इसको लिख दिया 2 डिवाइडेड बाई tan 2 थीटा विच इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म बन जाएगी 8 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने के बाद 2 कैंसिल कर दिया, डिवाइडेड बाय tan थीटा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 8 cot थीटा, क्योंकि 1 बाय tan थीटा आएगा, तो ये टर्म बन गई 8 cot 8a। समझ आ रहा है? तो हुआ क्या, अब देखो इसको ध्यान से, अब हुआ क्या, जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये टर्म बन गई 8 cot 8a। ठीक है, हुआ क्या, 16 cot 16a 8 tan 8a का डबल है ना, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, एंगल को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, उन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, कॉट ये वाली टर्म ने इसके सारे टर्म्स उठा लिए। बेसिकली ऐसा हो गया ना, 8 cot 8a, tan की जगह पे बस cot आ गया। अब जब 4 tan 4a को आप 8 cot 8a के साथ ऐड करोगे तो 4 cot 4a आ जाएगा, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 cot 2a आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो वो cot a आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, उसी पैटर्न में cot a आएगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, जब आप ये लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करोगे तो बन जाएगा 64 cot 64a, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 32 cot 32a, फिर 16 cot 16a, 8 cot 8a, 4 cot 4a, 2 cot 2a, लास्ट में उसको ऐड करने पर आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, cot a। ठीक है, अब देखो अच्छी बात क्या है कि ये तो सीरीज़ आपने बुक्स वगैरह में देख ली, अब एग्ज़ाम में हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन ही ना पुट करें। ठीक है, तो जैसे एक बिट सेट का एग्ज़ाम था, उसमें ये प्रॉब्लम था, देखो आप जज कर पाते हो कि नहीं, tan ऑफ पाई बाई 32 प्लस 2 tan ऑफ पाई बाई 16 प्लस 4 tan ऑफ पाई बाई 8 प्लस 8। ठीक है, ये प्रॉब्लम बिट सेट में आ रखा है, बिट सेट बिट्स पिलाने का एक एग्ज़ाम होता है बिट सेट, उसमें आ रखा है। ठीक है, तो जेई मेंस जैसा एग्ज़ाम होता है। तो tan पाई बाई 32 प्लस 2 tan पाई बाई 16 प्लस 4 tan पाई बाई 8 प्लस 8। ठीक है, अब ये अगर आप प्रॉब्लम देखोगे ना, ये प्रॉब्लम कुछ इससे मिलता जुलता है। देखो इसको मैंने मान लिया tan a और इस टर्म को मैंने लिख दिया 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8, बस 8 आ रहा है, वहाँ पे cot 8a नहीं आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, a आपका पाई बाई 32 हो गया, 2 tan पाई बाई 16 हो गया, 4 tan पाई बाई 8 हो गया, क्योंकि पाई बाई 32 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर अगर आप 8 cot 8a अपनी मर्जी से लिख कर देखो तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में cot ऑफ 8a की वैल्यू 1 ही है, cot ऑफ पाई बाई 4 बनेगा, वो cot ऑफ पाई बाई 4 इज़ 1, तो 8 इंटू 1 को हम 8 cot a लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, अब ये सीरीज़ है जो अभी अभी हमने डिस्कस करी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, cot a, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन इस टाइप का प्रॉब्लम कर रखा हो, तब आपको ये स्ट्राइक करने में आसान रहेगा, अदरवाइज स्ट्राइक करना मुश्किल है। तो इसका आंसर आएगा cot ऑफ पाई बाई 32, तो जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। समझ आया किस टाइप का प्रॉब्लम है ये? जैसे इससे पहले वाला जो आपने प्रॉब्लम किया था उसमें प्रोडक्ट होकर वो आगे से कंप्रेस होते होते सीरीज़ हमारे पास फाइनली हमारे पास tan ऑफ 2 n थीटा में रिड्यूस हो गई थी। इसमें क्या हो रहा है, पीछे से एडिशन जो हो रहा है वो 2 टर्म मिलके एक टर्म बना रही है, फिर 2 टर्म मिलके एक टर्म बना रही है, तो पीछे से वो सीरीज़ कंप्रेस होके लास्ट में हमारे पास cot a आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 3
इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, एक तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म तो कांस्टेंट है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 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 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल्स चेंज हो रहे हैं, एंगल 1 आया, फिर 3 आया, फिर 9 आया, फिर 27 आया, तो एंगल्स जो हैं वो जीपी में है विद कॉमन रेशियो 3। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो इसमें क्या है ना, एक फॉर्मूला बन रहा है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर ये आपको याद नहीं है या ये आपको स्ट्राइक नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब करते हैं। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को ये फॉर्मूला बनाना है तो एक टर्म मिसिंग है, जैसे फर्स्ट टर्म में से साइन 1 मिसिंग है, तो मैंने साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 3 साइन 1 माइनस 4 साइन क्यूब 1, साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या होगा, ये बन जाएगा 3 साइन 1 माइनस 4 साइन क्यूब 1 डिवाइडेड बाय साइन 1। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में से क्या मिसिंग है, साइन 3, तो बन जाएगा 3 साइन 3 माइनस 4 साइन क्यूब 3 डिवाइडेड बाय साइन 3। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, 3 साइन ऑफ 9 है क्योंकि वहाँ पे 3 साइन 9 माइनस 4 साइन क्यूब 9 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 9। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, 3 का क्यूब है तो 27 है, तो 3 साइन 27 माइनस 4 साइन क्यूब 27 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 27। ऐसे लास्ट टर्म में क्या होगा, ये भी प्रोडक्ट में आएगा, ऐसे चलते रहते लास्ट में साइन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है, तो 3 साइन 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 4 साइन क्यूब 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 साइन 1 माइनस 4 साइन क्यूब 1, तो ये क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा, तो ये टर्म बन जाएगा हमारे पास साइन 3 डिवाइडेड बाय साइन 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगा साइन 9 डिवाइडेड बाय साइन 3, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगा साइन 27 डिवाइडेड बाय साइन 9। देख रहे हो कैसे वो सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन ऑफ 81 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 27। ठीक है, अब लास्ट टर्म लिख देते हैं, लास्ट टर्म हमारे पास आएगी साइन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर n, साइन 3 थीटा होगा तो 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 साइन 3 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा, 3n माइनस 1, इससे प्रीवियस टर्म आ जाएगी साइन ऑफ 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3n माइनस 2। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे अभी ये टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होने लग गई, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, ये 3n माइनस 2 अपनी प्रीवियस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा साइन 3 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय साइन 1। और हमें ये बोला हुआ था साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b से कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू 3 रेज़ टू द पावर n आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, हमें a प्लस b निकालना था जो कि क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें a प्लस b निकालना था। क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कोसिकेंट x कोसिकेंट 2x का प्रोडक्ट है, प्लस कोसिकेंट 2x इंटू कोसिकेंट 3x है, प्लस कोसिकेंट 3x इंटू कोसिकेंट 4x है, सो ऑन टू कोसिकेंट 99x इंटू कोसिकेंट 100x है। हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन x साइन 2x, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन 2x साइन 3x, प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x साइन 4x, प्रोडक्ट में ये सारी टर्म्स, डिनोमिनेटर में 1 बाय साइन 99x इंटू साइन ऑफ 100x। ठीक है, ये हमने इस टर्म को लिख दिया। अब जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में साइन की सीरीज़ का प्रोडक्ट है, जैसे दो टर्म आ रही हैं, ठीक है, या कॉस की टर्म्स प्रोडक्ट में आ रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन के एंगल डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसका मेथड होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल डिफरेंस। तो साइन ऑफ एंगल डिफरेंस इस केस में क्या है, x है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया साइन x से। अब इसको मैंने लिख दिया साइन x डिवाइडेड बाय साइन 2x इंटू साइन x, प्लस साइन x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x, प्लस साइन x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x इंटू साइन 4x, प्लस ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी साइन x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 99x साइन ऑफ 100x। ठीक है, अब अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे ही आपके पास साइन x न्यूमरेटर में आ गया, तो इस साइन x को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2x माइनस एक्स। इस x को आप क्या लिख सकते हो, 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इस x को मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन ऑफ 2x माइनस एक्स। इस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 3x माइनस 2x।
इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 4x माइनस 3x। ऐसे लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 100x माइनस 99x। ठीक है, अब मैं इसको अगर ओपन अप करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी साइन 2x cos x माइनस cos 2x sin x डिवाइडेड बाय साइन 2x sin x। ऐसे नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, साइन 3x cos 2x माइनस cos 3x sin 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x sin 3x। ठीक है, प्लस सो ऑन टू, ऐसे ही हमारी लास्ट टर्म तक जाएंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1 बाय साइन एक्स, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो साइन 2x कैंसिल होगा, क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, कॉट एक्स माइनस कॉट 2x। नेक्स्ट टर्म देखो, जब डिवाइड करोगे 3x कट जाएगा, कॉट 2x माइनस कॉट 3x। अब हमें पैटर्न समझ आ गया कि भाई पहले x आ रहा है फिर 2x सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट में क्या आएगा, कॉट 2x माइनस कॉट 3x, कॉट 3x माइनस कॉट 4x। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, कॉट 4x माइनस कॉट 5x। ऐसे अब लास्ट टर्म लिख देते हैं, लास्ट टर्म ऐसे जब चलते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, देखो क्या है डिनोमिनेटर में, x और 2x था तो क्या आया था, कॉट x माइनस कॉट 2x। 2x और 3x था तो क्या आया था, 2x माइनस 3x। तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, कॉट ऑफ 99x माइनस कॉट ऑफ 100x। ठीक है, इससे प्रीवियस टर्म क्या आ जाएगी, कॉट ऑफ 98x माइनस कॉट ऑफ 99x। ठीक है, अब फिर वही वाली बात हो गई कि कैंसिल आउट करेंगे हम टर्म्स को, तो 2x से कैंसिल होगा, 3x से, 4x से, 99x से, 98x कॉट ऑफ 98x उससे, ऊपर वाली कॉट 98x टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव में आएगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बचेगा कॉट x, एक फर्स्ट टर्म बचेगी, एक कॉट ऑफ 100x बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन x बचेगा। तो ये इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के चैप्टर में जो आज का लेक्चर है हमारा, वो उसमें हमने क्या सीखा है, हमने सीरीज़ को सॉल्व करना सीखा है। तो जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, आइदर वो जो 3 टाइप्स हैं, पहली टाइप उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अदरवाइज वो उस टाइप में अगर सॉल्व नहीं कर रहा है तो मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा। अब मिसलेनियस टाइप जो है उसमें अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग ट्रिक्स अप्लाई होंगे, तो उसके हमने 4 क्वेश्चन और देखे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अभी इसके ऊपर असाइनमेंट और पैकेज में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।